अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। सीरीज ऑफ चेंजेस इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर टाइम इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, एवोल्यूशन आर सक्सेशन। तो बच्चे टाइम के साथ साथ जेनेटिक कंपोजिशन के अंदर जो चेंजेस आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन बोलते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन इज़ इकोसिस्टम्स, कम्युनिटी, बायोम आर स्पीशीज़। तो बच्चे एवोल्यूशन का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होते हैं? स्पीशीज़ विच आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। He was not vocal for the idea of evolution. Aristotle, Lamarck, Linnaeus और डार्विन। तो बच्चे देखें, जो लीनियस था, कार्लस लीनियस, उसने क्या प्रेजेंट किया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम, कि जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देते हैं। तो लीनियस ने एवोल्यूशन के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। लाइफ स्टार्टेड अबाउट, बच्चे आपके बुक की लाइन थी 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मिस यूज़ ऑफ एन ऑर्गन। एक्चुअली यहाँ पर आना था मिस यूज़। स्नैक्स फीड, देखें जैसे स्नैक्स फीड थे पहले होते थे, तो उसने उनको ऑर्गन्स को मिस यूज़ किया, उनको यूज़ करना छोड़ दिया, तो बाद में वो जो है बच्चे वो ख़त्म हो गए थे। ऐसे शेडिंग ऑफ टीथ है, मसल एट्रोफी है, एंड मूवमेंट ऑफ एयर। तो बच्चे पहले जो होते थे ना ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस वगैरह भी, तो उनके एयर की मूवमेंट होती है, लेकिन आजकल नहीं होती क्योंकि वो मिस यूज़ हो गया। लेकिन अगर हम शेडिंग ऑफ टीथ की बात करें, शेडिंग ऑफ टीथ, तो बच्चे ये मिस यूज़ ऑफ ऑर्गन की एग्जांपल नहीं, क्योंकि देखें जब बच्चा पैदा होता है तो पहले उसके वो जो टीथ होते हैं, फिर वो गिरते हैं, फिर उसके बाद वो परमानेंट वाले टीथ आते हैं। तो मतलब टीथ का गिरना वो मिस यूज़ ऑफ ऑर्गन नहीं है, लेकिन बाकी जो तीनों यहाँ पर ऑप्शन हैं वो क्या हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ मिस यूज़ ऑफ ऑर्गन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डार्विन परसीव्ड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ एंड अडाप्टेशन, ये विच ज़रूरी हैं एवोल्यूशन के लिए। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सर्वाइवल इन द स्ट्रगल एग्जिस्टेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल इन्वायरमेंट, हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। तो बच्चे देखें, वो जो सर्वाइवल जिस ऑर्गेनिज्म ने करना है वो किस पर डिपेंड करता है? उसकी हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिसका जेनेटिक मेकअप होगा, जो उसको अच्छी तरह अडॉप्ट कर लेगा, वही सर्वाइव करेगा। जो अडॉप्ट नहीं कर सकता वो सर्वाइव नहीं करेगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, बच्चे यहाँ पर फिंचीज आना था, टाइपिंग मिस्टेक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिंचीज वर ऑब्जर्व्ड बाई डार्विन एट गैलापागोस आइसलैंड। तो बच्चे उसने कितनी ऑब्जर्व की थी? 14। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच इज़ नॉट अ जियोग्राफिकल बैरियर। बच्चे जियोग्राफिकल बैरियर वो होता है कि जब वहाँ पर बैरियर आएगा तो फिर उसके रिजल्ट में जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक लैंड से दूसरे लैंड से ट्रैवल नहीं कर सकते। अब देखें, ओशन है, ये जियोग्राफिकल बैरियर है। लो लैंड, माउंटेन्स, एटमॉस्फेयर। तो बच्चे जो एटमॉस्फेयर है ये जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है, बाकी सब बैरियर हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच एनिमल स्पोर्ट डार्विन व्यू ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिज़ायरेबल वेरिएशन। तो बच्चे उसने ज़्यादातर स्टडी भी किसको किया था? गैलापागोस फिंचीज़ को किया था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डैश अकर्स बिटवीन बिकॉज व्हेन नेचुरल सिलेक्शन गिव्स सम अलील्स अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल देन द अदर्स। तो बच्चे देखें, हमारे पास यहाँ पर एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन अकर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एवोल्यूशन अकर्स बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन गिव्स सम अलील्स अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल देन अदर। एवोल्यूशन बच्चे इज द राइट ऑप्शन। न्यू डार्विनिज्म हैज़ इंटीग्रेटेड डिस्कवरीज एंड आइडियाज़ फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट टैक्सोनॉमी, जेनेटिक, पैलेंटोलॉजी एंड सीरोलॉजी। तो बच्चे जो न्यू डार्विनिज्म है उसमें मतलब हमने डार्विन और साथ में जेनेटिक्स को इंक्लूड किया है। मेंडल के जो उसका जो काम है, वर्क, उसको इंक्लूड किया। मीन उसके अंदर टैक्सोनॉमी को भी इंक्लूड किया गया, जेनेटिक को भी इंक्लूड किया गया, पैलेंटोलॉजी को भी इंक्लूड किया गया, लेकिन उसके अंदर सीरोलॉजी जो है वो इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मॉडर्न बायोलॉजिकल साइंस दैट डैश आर द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। बच्चे जितनी भी लाइफ की फॉर्म है उन सब के एंसेस्टर हमारे पास कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक ऑर्गन्स आर, मतलब जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन डिफरेंट, उन्हें क्या बोलते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। फॉर एग्जांपल बच्चे 4 लिम्स ऑफ कैट, ह्यूमन, हॉर्सेस, इन सब का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, इनको हम होमोलोगस ऑर्गन बोलेंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एनालोगस ऑर्गन help organism to live in same habitat, different biomes, different habitats or environment। बच्चे देखें, एनालॉगस ऑर्गन वो होते हैं कि जिनका बच्चे स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो। फंक्शन सेम
स्ट्रक्चर डिफरेंट, वो हमारे पास कौन से एनालॉगस ऑर्गन, और वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं टू लिव इन अ सेम हैबिटेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन ह्यूमन्स गिल पाउचेज हैव मॉडिफाइड इनटू, बच्चे जो गिल पाउचेज ह्यूमन के अंदर होती हैं वो गिल पाउचेज जो हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू एस्टेशियन ट्यूब। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बताइए जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो फंक्शन सेम हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस आर्गन बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फोर लिम्स ऑफ मैन हॉर्सेस एंड वेल्स शो, बच्चे देखें उन सब का स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है, तो इस वजह से बच्चे अब देखें ये हमारे पास एनालॉगस आर्गन है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, केमिकल एवोल्यूशन है या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। बच्चे देखें उनका स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, तो वो आएंगे होमोलॉगस आर्गन, और जो होमोलॉगस आर्गन होते हैं दे शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स शोज द प्रेजेंस ऑफ गिल पाउचेज, विच कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी इसके अकॉर्डिंग जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं तो उनके एम्ब्रियो के अंदर गिल पाउचेज मौजूद होती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फॉसल्स आर मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट इन, बच्चे फॉसल ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। म्यूकस secreting goblet cells are present in larynx, glottis, epiglottis or trachea, तो बच्चे म्यूकस secreting जो गोबलेट सेल होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द ट्रैकिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लाइन विद म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। अक्सर बच्चे देखें नेजल कैविटी उसके अंदर भी हमारे पास जो है वो सीलिएटेड एपिथेलियम की जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है, उसके ऊपर जो है वो सीलिया भी लगे होते हैं। इस तरह ट्रैकिया के अंदर भी होती है, ब्रोंकाई के अंदर भी होती है लेकिन ब्रोंक्योल के अंदर नहीं होती, और यही हमारा जो है बच्चे वो राइट ऑप्शन होगा कि ब्रोंक्योल जो है उनके अंदर जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम वो नहीं होती। अ कम्प्लेक्स कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर सराउंडेड द अपर एंड ऑफ द ट्रैकियाज लेरिंक्स ईसोफेगस फेरिंक्स और एपिग्लॉटिस। बच्चे जो हमारे पास ट्रैकिया होती है इस ट्रैकिया का जो अपर रीजन होता है स्टार्ट वाला उसे हम क्या बोलते हैं, लेरिंक्स बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अ कैविटी bounded by ribs and diaphragm is called the thoracic cavity. Option B is correct. A sheet of skeletal muscle forming the floor of, बच्चे floor of chest cavity कौन बनाता है, diaphragm. ऑप्शन इसकी डोम शेप्ड होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, बच्चे लंग्स के जो फंक्शनल यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, एयर सैक्स होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी, बच्चे नेजल कैविटी फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन, मॉइस्चर, थर्मल टेम्परेचर रेगुलेशन, हम टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ट्रैकिया लाइज डैश टू द ईसोफेगस, बच्चे देखिए यहाँ पर ईसोफेगस है और यहाँ पर है ट्रैकिया, तो ये ईसोफेगस है ई और ये है ट्रैकिया। तो देखें जो ट्रैकिया है वो ईसोफेगस के इन साइड मौजूद है, इन साइड अंदर वाली साइड पे, और इन साइड के लिए हम जो बच्चे वर्ड यूज़ करते हैं इन साइड है, यहाँ पर इसको हम अंडर साइड भी कह सकते हैं। तो ईसोफेगस के अंडर साइड होती है ट्रैकिया, और अंडर साइड के लिए हम वर्ड बच्चे क्या यूज़ करते हैं, वेंट्रल। फिर हम क्या बोलेंगे, ट्रैकिया लाइज वेंट्रल टू द ईसोफेगस, ट्रैकिया लाइज अंडर साइड टू द ईसोफेगस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डैश आर द फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज विद इन द लेरिंक्स दैट क्रिएट साउंड्स व्हेन वाइब्रेट, बच्चे देखें ये हमारे पास जो है वो लेरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इनके ऊपर जब एयर बच्चे गुजरती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, जब वाइब्रेट करते हैं तो क्या पैदा होती है, आवाज़ पैदा होती है। इस वजह से लेरिंक्स को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस, बच्चे वही जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो किसके अंदर स्ट्रेच हुए होते हैं, लेरिंक्स के अंदर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ह्यूमन फेरिंक्स इज कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। फेरेंक्स के बच्चे 3 हमारे पास जो होते हैं वो सेक्शंस होते हैं, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लेरेंगोफेरेंक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ड्यूरिंग ब्रीथिंग एयर फ्राम फेरेंक्स एंटर टू, बच्चे फेरेंक्स से बाद एयर कहाँ पे जाएगी, एल्विलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल या ट्रैकिया, तो बच्चे फिर वो ट्रैकिया के अंदर जाएगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द केमिकल नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट, बच्चे सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है कि सरफेस टेंशन को कम करना, उसकी केमिकल नेचर क्या होती है, लिपोप्रोटीन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इन द पैसेज वे ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, बच्चे म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं, गोबलेट सेल्स बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होते हैं, लेकिन स्टोमक के अंदर एब्सेंट होते हैं। इन ह्यूमन द रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर इज, बच्चे जो इनवॉलंटरी इन ह्यूमन द रेस्पिरेटरी सेंटर इज, बच्चे हमारी जो रेस्पिरेशन होती है
जिसको हम इनवॉलंटरी ब्रीथिंग बोलते हैं। तो हमारी इनवॉलंटरी ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इंस्पायरेटरी सेंटर इज़ अ पोर्शन ऑफ, बच्चे देखें जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है उसका हमारे पास जो वेंट्रल जो पोर्शन होता है, वेंट्रल पोर्शन, वो कंट्रोल करता है इंस्पायरेशन को, और उसका जो डॉर्सल और लेटरल उसके जो पोर्शन, वो दोनों किसको कंट्रोल करते हैं? एक्सपायरेशन। कब हमसे इंस्पायरेशन को पूछेगा तो ऑप्शन बच्चे ए करेक्ट होगा, वेंट्रल पोर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट्स? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इंक्रीज गैसियस एक्सचेंज, रिड्यूस सरफेस टेंशन, एक्ट एज एंटीसेप्टिक। तो बच्चे ये तीनों जो है वो सर्फेक्टेंट के फंक्शन होते हैं, लेकिन ब्लड को फिल्टर करना वो तो किडनी का काम होता है, वो सर्फेक्टेंट का काम नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन ब्रीथिंग? बच्चे देखें जब हम ब्रीथिंग करते हैं, मतलब यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है, तो बच्चे सेलुलर सॉरी ब्रीथिंग की बात हो रही है, तो बच्चे ब्रीथिंग जो है ना, इसमें हमारे पास इंस्पायरेशन होगी और एक्सपायरेशन होगी। ठीक है, जो इंस्पायरेशन होती है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, तो इस वजह से हम ओवरऑल हम ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं कि ब्रीथिंग इज़ आ एक्टिव प्रोसेस। तो जो एक्टिव प्रोसेस होता है फिर उसमें बच्चे जो एनर्जी होती है वो यूज होती है, और एनर्जी कौन सी होगी? वो केमिकल एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन फ्रेश एयर मूव्स इन विच हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज? बच्चे हाईएस्ट परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की, कितनी होती है? 79% होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग प्लेज पैसिव रोल ड्यूरिंग ब्रीथिंग? बच्चे जो लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो पैसिव होती है, पैसिव कॉन्ट्रैक्शन, पैसिव रिलैक्सेशन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डायाफ्राम बिकम, बच्चे जब एक्सपायरेशन होती है ना, तो जो डायाफ्राम होता है वो दोबारा अपनी डोम शेप्ड में चला जाता है, लेकिन जब इंस्पायरेशन होती है, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो लेस डोम हो जाता है, लेकिन जब एक्सपायरेशन होती है, डायाफ्राम रिलैक्स होता है, तो फिर वो अपनी दोबारा अगेन जो है वो मोर डोम शेप में चला जाएगा। अब एक्सपायरेशन होती है, एक्सपायरेशन हो रही है मतलब उसने रिलैक्स होना है, तो अपनी दोबारा डोम शेप में चला जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, देखिए जब इंस्पायरेशन होगा तो डायाफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट करना, जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इट गेट्स लोअर्ड, उसकी डोम शेप क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ, बच्चे ब्रीथिंग के हमारे पास जो होते हैं वो 2 फेज होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक इंस्पायरेशन होता है और एक एक्सपायरेशन होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बच्चे देखें मेम्ब्रेन की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी तो गैसेज की डिफ्यूजन उतनी कम होगी। मीन जो डिफ्यूजन है वो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बाकी सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन ब्लड प्लाज्मा? तो बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड है जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू फेवर्स डैश ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बच्चे जब जब हमारे पास जो रेड ब्लड सेल हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करके मीन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जब वो सेल तक पहुंच जाए, तो जब सेल तक पास पहुंचेंगे या टिश्यू के पास पहुंचेंगे तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है, और उस ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन की होगी डिसोसिएशन, और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा तो ऑक्सीजन वहाँ से क्या होगी? रिलीज, और जब वो रिलीज होगी तो फिर बच्चे वो सेल तक क्या हो जाएगी? पहुँच जाएगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, साइक्लोसिस, फेगोसाइटोसिस और डिफ्यूजन। तो बच्चे हमारे गैसियस एक्सचेंज के अंदर जब भी गैसेज ने मूव करना, दे ऑलवेज मूव फ्रॉम ऑलमोस्ट मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। पर हमारा राइट ऑप्शन बच्चे क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। टाइडल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इज, बच्चे टोटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट 5 लीटर होती है, लेकिन जब हम रेस्ट की कंडीशन पे जब बैठे होते हैं तो उस वक्त जो गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा होता है वो जस्ट 500 ml या 0.5 लीटर का हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। जब हम करेंगे बच्चे, जब एक्सरसाइज करेंगे तो फिर वो 3.5 लीटर हो जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। हीमोग्लोबिन इन मैन इंक्रीज द ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी अप टू 80 टाइम्स, 75 टाइम्स, 90 टाइम्स या 100 टाइम्स। बच्चे जो हीमोग्लोबिन होता है वो 75 टाइम्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है? हमारे पास इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट बच्चे देखें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन? तो बच्चे माल न्यूट्रिशन के रिलेटेड जो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है वो होता है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यू देखें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ सिलेक्टिव एंड डिपेंड अपॉन। बच्चे देखें सिलेक्टिव हमारे पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो सिलेक्टिव होती है, डिपेंड्स अपॉन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन परमेबिलिटी। बच्चे देखें जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है तो चीज़ कहाँ जाती है? लो कंसंट्रेशन टू
हाई कंसनट्रेशन। और जब लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन जाना तो वहाँ पर फिर एनर्जी यूज़ होनी है। एनर्जी किस फॉर्म में यूज़ होती है? एटीपी की फॉर्म में। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस पर डिपेंड करती है, तो हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड करती है रेस्पिरेशन पे। क्यों? क्योंकि जब सेलुलर रेस्पिरेशन होनी है तो एटीपी प्रोड्यूस होनी है, एटीपी होगी तो तब हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द रूट हेयर the root bears a dense cluster of teeny hair-like structure, which are the extension of epidermal cell. Option B is correct। बच्चे एपिडर्मल सेल की एक्सटेंशन होती हैं। द वाटर पोटेंशियल ऑफ, बच्चे प्योर वाटर का पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। टू अटेन मैक्सिमम टर्जिडिटी ऑफ अ सेल इट मस्ट बी प्लेस्ड, बच्चे अगर उसको हम जो है वो रख देंगे डिस्टिल्ड वाटर के अंदर रख देंगे तो वाटर उसके इनसाइड एंटर होगा और उसकी टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एपोप्लास्ट पाथवे कैन टेक वाटर एंड मिनरल्स अप टू, बच्चे देखें एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, जो दो एडजेसेंट सेल के दरमियान जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू वाटर जाता है, लेकिन जब वो एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू जब वाटर बच्चे पहुंचेगा तो वो जस्ट पहुंचेगा एंडोडर्मिस तक। क्यों? क्योंकि एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं जो फर्दर उसको आगे मूव नहीं होने देती। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द मेम्ब्रेन्स ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पाथवे अडॉप्टेड बाय द वाटर इन प्लांट थ्रू एडजेसेंट सेल वाल, बच्चे वही एडजेसेंट सेल वाल मीन प्लाज्मोडेस्माटा पोर्स, तो उनके जरिए जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो पाथवे होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन रूट्स द एपोप्लास्ट ऑफ द वाटर इज डिसरप्टेड व्हेन वाटर रीचेज, बच्चे जब वाटर एंडोडर्मिस के पास पहुंचेगा तो उसकी जो आगे है पाथवे वो डिसरप्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस टेंशन, जिस वजह से वाटर जो है बच्चे वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज इज बिटवीन, बच्चे सोर्स टू सिंक, सोर्स मतलब लीव्स जहाँ पे उन्होंने बनना और सिंक जहाँ पर उन्होंने स्टोर होना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लोडिंग ऑफ अ सुक्रोज फ्रॉम कंपेनियन सेल टू सीव ट्यूब सेल इज, बच्चे जब जो हमारे पास जो सुक्रोज है जब वो कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब के अंदर जाता है तो बच्चे वो हमारे पास जो उसकी लोडिंग होनी है वो होनी है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑल आर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, बच्चे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। एम्फीसीमा भी है, रिकिट्स नहीं है। लंग्स कैंसर भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लेकिन बच्चे रिकिट्स ये जो बोन्स की डिजीज़ होती है ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें जो बोन्स है वो टेढ़ी हो जाती हैं बच्चों के अंदर। इन प्लांट द नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड विद वन एंड अदर बाई, बच्चे देखें जो प्लांट्स के जो नेबर सेल होते हैं वो किसके जरिए कनेक्ट होते हैं? उनकी सेल वाल के दरमियान जो पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Breakdown of thin wall of alveoli occur in the emphysema is a destruction of the wall of the alveoli. Option D is correct. The residual volume is, बच्चे देखें हमारे पास जो रेजिडुअल जो वॉल्यूम होता है, देखें 5 लीटर, 1.5 लीटर, 500 मिलीलीटर और 3500 मिलीलीटर। बच्चे देखें टोटल जो लंग कैपेसिटी होती है ना वो होती है 5 लीटर, ठीक है। 500 मिलीलीटर हमारे पास क्या होती थी बच्चे? टाइडल वॉल्यूम, जिसका वो रेस्ट के ऊपर एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन हमसे पूछा गया रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम बच्चे वो वॉल्यूम होता है कि चाहे हम एक्सरसाइज भी कर लें तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है इसका एक्सचेंज नहीं होगा। ये वाली जो एयर होगी इसको हम बाय एक्सपेल नहीं कर सकते, बाय नहीं निकाल सकते, हद तक हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो फिर बच्चे रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है? 1.5 लीटर होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। एवोल्यूशन इज अ रिजेंबलिंग रीमॉडलिंग प्रोसेस दैट इज सपोर्टेड बाय कंपैरेटिव एनाटॉमी, क्योंकि हम उनके बच्चे स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे ना कि जो शुरू में होंगे वो सिंपल होंगे, जो आजकल के होंगे वो कम्प्लेक्स होंगे। तो रीमॉडलिंग प्रोसेस आ रहा है। रीमॉडलिंग प्रोसेस कौन सपोर्ट करता है? कंपैरेटिव एनाटॉमी करती है। वेस्टिजेस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन आर दोज ऑर्गन विच हैव सीज्ड टू बी ऑफ एनी यूज इन देयर possessor but they persist to reduce from generation after generation in man. These are, अब बच्चे ये कौन कौन से हैं? देखें वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ये भी हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेसिटेटिंग एयर मसल, ऑल ऑफ दीज, बच्चे ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे ह्यूमंस के अंदर जो हैं ये वेस्टिजियल ऑर्गन हैं। फिर ऑप्शन जो होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दीज। द फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइसलैंड प्रोवाइड इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन ड्यू टू बायोजियोग्राफी, क्योंकि बच्चे वहाँ पर जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से जो है वहाँ पर वो एवोल्यूशन आई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट्स सपोर्ट्स द थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन, जिसे हम बच्चे एम्ब्रियो पैरेललिज्म भी बोलते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके एम्ब्रियो एक सेम फेज से बच्चे वो गुजरते हैं और सब के मन क्या होती हैं? गिल पाउचेज होती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
डैश प्रोवाइड अ विजुअल रिकॉर्ड इन अ कम्प्लेक्स सीरीज शोइंग द एवोल्यूशन ऑफ आर, बच्चे विजुअल रिकॉर्ड हमें कौन देता है? फॉसिल देते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू एवोल्यूशन एक्सेप्ट चेंज ओवर टाइम, मसल हाइपरट्रॉफी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो बच्चे ये सारे के सारे एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करें, लेकिन जो मसल हाइपरट्रॉफी है बच्चे ये एवोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मसल हाइपरट्रॉफी के अंदर देखें स्केलेटल बच्चे जो मसल होता है उनका साइज़ तो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन वो स्केलेटल मसल का साइज़ इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज है वो बढ़ जाता है, तो उसके बढ़ने की वजह से स्केलेटल मसल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। ये एवोल्यूशन नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वू डिस्कवर्ड अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इजेंशियली आइडेंटिकल टू डार्विन, बच्चे डार्विन की तरह नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बच्चे किसने की थी, प्रेजेंट की थी? एल्फ्रेड वेलेस ने, और फिर बाद में अपना इसने जो जितना भी काम था वो बच्चे किसके हवाले कर दिया था? डार्विन के। ये सब कुछ उसी की वजह से है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फर्स्ट एवर थ्योरी विच एक्सप्लेन्ड एवोल्यूशन एज अ प्रोसेस इज लमार्किज्म, बच्चे सबसे पहले एवोल्यूशन के बारे में किसने स्टडी किया था? लमार्क ने किया था। यूनिक फौना वाज ऑब्जर्व बाय डार्विन, बच्चे डार्विन ने जो यूनिक फौना जितने भी ऑब्जर्व किए थे वो कहाँ पे किए थे? गैलापागोस के अंदर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल लीड्स टू द डैश अमंग द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, बच्चे जब ओवर प्रोडक्शन होगी फिर उनके दरमियान क्या आएगा? कंपटीशन आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अडाप्टेशन दैट एन ऑर्गेनिज्म अक्वायर बाय इट्स ओन एक्शंस आर, बच्चे वो आगे नेक्स्ट हेरिटेबल नहीं होते, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द स्ट्रक्चर्स दैट अंडरगो मियोसिस वन इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर स्पर्मेटोगोनियम। तो बच्चे मियोसिस वन किन के अंदर होती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और वो बनाएंगे फिर सेकेंडरी बनाएंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर पेयर्ड, बच्चे टेस्ट पेयर्ड होते हैं। सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड है हमारे बच्चे जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सेमिनल वेसिकल ये भी पेयर्ड होते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये भी पेयर्ड होते हैं, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये अनपेयर्ड होता है, ये एक ही होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द फर्स्ट सेल प्रोड्यूस बाय द रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस, बच्चे टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जब रिपीटेड सेल डिवीजन होती है तो उससे जो फर्स्ट सेल बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच द फॉलोइंग डिफरेंशिएट डायरेक्टली इनटू मैच्योर स्पर्म, तो बच्चे जो स्पर्मेटिड की जब मैच्योरेशन होती है स्पर्मेटिड की तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योर स्पर्म के अंदर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ सेल कंटेनिंग टू कॉपीज ऑफ ईच फंक्शनल जीन, पोलर बॉडी, ओवम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोगोनियम, विच राइट ऑप्शन होगा स्पर्मेटोगोनियम, क्योंकि ये डिप्लॉयड है, इसमें भी मियोसिस नहीं हुई, लेकिन पोलर बॉडी, ओवम और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इनमें मियोसिस हो चुकी है, वो हैप्लॉइड है, उनके अंदर जीन का एक सेट होगा, लेकिन स्पर्मेटोगोनियम चूंकि डिप्लॉयड है तो इसमें फंक्शनल जीन की टू कॉपीज होंगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एट नॉर्मल रेट, बच्चे राइट ऑप्शन होगा इनहिबिन। इनहिबिन जो हार्मोन होता है बच्चे इसको हमारे पास सिक्रेट करते हैं सर्टुलाई सेल, और ये सर्टुलाई सेल जब इसको सिक्रेट करते हैं तो ये बच्चे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के फिनोमेना को जो है वो नॉर्मल रेट पर क्या करता है? कंट्रोल करता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेयर्स ऑफ यूट्रस दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन, बच्चे एस्ट्रोजन ने जो एंड्रोमेट्रियम जो लेयर होती है उसकी क्या करवानी होती है? वेस्कुलराइजेशन, उसको प्रिपेयर करना होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इट सेल, बच्चे एम्ब्रियो कहाँ पे इम्प्लांट होता है? वो भी एंडोमेट्रियम के अंदर होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ओसाइट इनटू ओवम इज कम्प्लीटेड इन, बच्चे देखें सेकेंडरी ओसाइट ओवम के अंदर तब डेवलप होगा जब उसकी फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? फ्लोपियन ट्यूब और यूट्रीन ट्यूब, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द लेयर ऑफ यूट्रस दैट इज शेड विद ईच रिप्रोडक्टिव साइड, बच्चे कौन सी शेड होती है? एंडोमेट्रियम ही होती है सबसे जो इनसाइड वाली होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेंस्ट्रुएशन यूजुअली कंटिन्यूज फॉर 3 to 7 days, बच्चे राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, एट एवोल्यूशन, बच्चे एवोल्यूशन के वक्त जो एग रिलीज होता है वो हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच लेयर ऑफ यूट्रस अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, बच्चे वो एंडोमेट्रियम की होती हैं,